अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम बैक गाइस। आई एम तहसीन हैदर एंड यू आर वाचिंग ऑफ तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है HTML की सीरीज़ शुरू करी है और इसमें स्टेप बाय स्टेप हम सारे टैग्स को कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टैग है वो है डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये हमारा क्यों ज़रूरी होता है हमारी वेबसाइट में, ये हमें क्यों लगाना होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लेता हूँ ओपनिंग टैग और उसमें लिख लेता हूँ डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों में लेने हैं, ठीक है। और जस्ट मैं यहाँ पर जाकर ले लेता हूँ ऑप्शन, ठीक है। हमने ऑप्शन पर एक मुकम्मल डिटेल से अलग से वीडियो बनाई थी। उसमें हमने पढ़ा था कि ऑप्शन का हमने क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग दोनों लिए थे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन का क्लोजिंग टैग तो नहीं लेंगे, हम सिर्फ ओपनिंग टैग लेंगे, क्योंकि हमें डेटा लिस्ट के अंदर ऑप्शन टैग को एज अ एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब एज अ एट्रीब्यूट हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़, या हमें से क्लोजिंग टैग भी लाजमी दे, हमें क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मैं हमने ओपनिंग टैग देना है, उसको कंट्रोलर से जस्ट सेव करता हूँ, जस्ट यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। ओपन ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक वैल्यू में दे देता हूँ सैमसंग, ओके। सैमसंग दे दिया, कंट्रोल एस जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर जाकर अभी भी कुछ नहीं आया, ठीक है। जस्ट मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसके जाके कंट्रोल वी और जस्ट कंट्रोल वी, ये थोड़ा आगे आ रहा है, मैं चीज़ पीछे ये 2 स्पेसेस जो हैं इसकी ख़त्म कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन कम हो। सैमसंग की जगह मैं यहाँ पे डालता हूँ नोकिया, देन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्यू मोबाइल, ओके, क्यू मोबाइल, ठीक है। और उसको जस्ट मैं सेव करता हूँ, जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने इसमें कोई इनपुट चीज़ ही नहीं दी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डेटा को आईडी दे देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको आईडी दे दी, आईडी मैं दे देता हूँ मोबाइल टाइप्स, ओके, कंट्रोल एस रिफ्रेश, कुछ भी नहीं। अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने एक इनपुट का टैग लगाना है, ठीक है। इनपुट हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं देता हूँ कंट्रोल जेड, यहाँ पे मैं इसको ओपनिंग टैग देता हूँ और INP, ठीक है, इनपुट दे देता हूँ। और इनपुट के टाइप मैंने नहीं देनी, मैंने नाम भी नहीं देना, मैं जस्ट यहाँ पे दूंगा एक इनपुट को लिस्ट, ठीक है। इनपुट में हमें क्या चाहिए, हमें इनपुट में चाहिए लिस्ट, हमें उसमें टाइप नहीं देनी कोई भी, हमें सिर्फ उसको लिस्ट दे देना है, लिस्ट को मैंने जस्ट नाम दे देना है। नाम मैंने क्या देना है, जस्ट मैंने यहाँ पे ये नाम दिया था मोबाइल टाइप्स को, जस्ट मैं इसको ही कंट्रोल से कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ और जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट आ गया। अब इनपुट हमारे पास सर्च बार की तरह है, इसमें हमने लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैमसंग, यहाँ पे सैमसंग आ गया, बाकी सारे हट गए। जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब कुछ भी नहीं है, तो मैं लिखता हूँ नोकिया के रिलेटेड जो चीज़ें थी वो आ गई यहाँ पे। अब मैं चलिए यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल C और इसको जस्ट यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल Z और इसको मैं इतना कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, ओके। जस्ट इसको मैं इस हिसाब से कंट्रोल V करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ भी आती रहे। अब नोकिया में मैं दे देता हूँ 3310, ठीक है। नोकिया का एक मॉडल था और 1100 और इसमें मैं दे देता हूँ 1112 इसमें सेट था। और नोकिया में और भी बहुत सारे थे, जैसे कि 110, ठीक है। कंट्रोल से यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे अब काफ़ी ऑप्शन आ गया। अब मैं जस्ट लिखता हूँ कि नोकिया NOK, यहाँ पे नोकिया के जितने मॉडल्स थे इस वेबसाइट में वो सारे यहाँ पर आ गए। जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जब हम पढ़ेंगे ना PHP को या जावास्क्रिप्ट को, हम वहाँ पे इसका जो एक्शन है वहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसको क्लिक करने के बाद हम कहाँ पर जाते हैं और वो एक्शन हम वहाँ पे जाके देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सैमसंग, ठीक है, सैमसंग आ गया, क्लिक करो, सैमसंग में चले जाएंगे। तो इस तरह कुछ हमारा काम करता है डेटा लिस्ट कुछ काम नहीं कर सकता है इनपुट लिस्ट के अलावा। अगर हमने इनपुट लिस्ट नहीं लगाई तो हमें डेटा लिस्ट की कोई हमें शो नहीं होगा, यहाँ पे हम उसको देख नहीं पाएंगे। दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में यही टैग था। इस टैग के अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े, कुछ वैल्यूज़ पढ़ी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नेक्स्ट टैग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। मैं हूँ आपका दोस्त तहसीन हैदर और आप देख रहे हैं तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल।